नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। मैं हूं विकास कुमार। दिवंगत संत कार्तिक बाबा और कार्तिक तिवारी पंचतत्व में हुए विलीन। भक्तों ने अश्रुपूरित नयनों से दी अंतिम विदाई। बताते चले कि बटेश्वर स्थान के नागा बाबा के अनन्य भक्त कार्तिक बाबा का निधन दिनांक 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त में हो गया था। कहलगांव बटेश्वर नाथ धाम स्थित नागा बाबा मंदिर के दिवंगत संत कार्तिक बाबा और कार्तिक तिवारी की पार्थिव देह शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। बटेश्वर नाथ धाम स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अश्रुपूरित नयनों से संतों और भक्तों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पार्थिव देह को चरण कमल से अग्नि स्पर्श करवाकर चिता प्रज्वलित की। देश विदेश के संतों भक्तों ने अंतिम दर्शन कर दिवंगत संत को भावांजलि अर्पित की। कितना फोटो एक जगह छोड़ दिया। चलो हो गया फोटो तो छोड़ दिया। यहाँ से आएगा नहीं आपका फोटो, आगे से उधर से जाके लीजिए। जब होगा तो बुलाएंगे आपको। बढ़िया सा गंगा और कोसी के संगम स्थल पर बसे बटेश्वर स्थान, जिसकी महत्ता रही है कि अगर एक जौ जमीन कम नहीं पड़ती तो काशी पीठ की स्थापना यहीं हुई होती और कौहल ऋषि और अष्टावक्र की तपोभूमि रही है यह धरती। नागा बाबा ने यहाँ वर्षों तक तपस्या किया है। उसी नागा बाबा के शिष्य महान संत कार्तिक बाबा, जो अपने अंग प्रदेश के बड़े संतों में से एक थे, 100 वर्ष तक अपना जीवन पूरा करने के बाद वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया है। आज उनकी अंत्येष्टि में हम लोग सब कोई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नागा बाबा के शिष्य कार्तिक बाबा जो है काफ़ी प्रसिद्ध संत थे। उनकी ख्याति इस क्षेत्र में काफ़ी रही है जो है, और दूर दराज से भी भक्त आते रहते थे। यहाँ सैकड़ों बड़े कार्यक्रम का आयोजन उनके नेतृत्व में यहाँ हर साल होता रहा है। हम लोग उस कार्यक्रम में शरीक होते रहे हैं और हम आशा करेंगे कि कार्तिक बाबा का आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता को, अंग की जनता को और पूरे बिहार की जनता को मिलता रहेगा और माँ गंगा इस क्षेत्र में सुख समृद्धि लाएंगी जो है। कार्तिक बाबा जो है का भौतिक शरीर भले हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। कार्तिक बाबा पहले संत बाबा जो थे, संत बाबा के साथ में उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी जी रहते थे। वो जब कुछ दिन रहे तो संत बाबा तो रमता जोगी थे,
आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ रहते थे। और उनके साथ में 3 4 5 पंडित रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि संत बाबा बोले कि पंडित जी एक तो कोई अस्थाई पुजारी को रखिए। तो वो कहे कि बाबा मेरा भतीजा है 10 साल 12 साल का है, उनको कहिए तो हम ला करके रखते हैं। तो वो जो है ला करके रखने के बाद जो है न वो मंदिर का सेवा सत्कार करते थे। और जो है न संत बाबा का जो है भोग रसोई बना करके भोग लगाते थे और सब मिल करके पाते थे। आज उनका देहावसान हो गया जी। एक गुप्त काशी है बाबा बटेश्वर नाथ, ये हम नहीं कह सके। उनका देहावसान हो गया तो अपूर्णीय क्षति हुई कि नहीं? हाँ, खूब बहुत क्षति हुई। संत समागम जो यहाँ होता था उनके द्वारा बहुत अनुष्ठान होता जी जी जी। उसमें उनका योगदान रहते थे भाई मिस्टर साहब, और सारे समाज से जुड़े हुए थे। वो माननीय व्यक्ति थे, सम्मान का पाते थे वो। संत थे वो, जो भी मतलब जो है अगर बोल दिए वो मतलब सत्य होना था। वो यहाँ जो है कितने आदमी मतलब इलाज करवाने आते थे, उनको वो मंत्र से फूल से हाथ से उनको जो है वो जो है दे देते थे और लोगों का मतलब जो है दुख दूर हो जाता था। बीमारी हो या कुछ भी हो, जिनको पुत्र नहीं होता था उनको भी पुत्र का जो है वरदान देते थे और पुत्र हो जाता था। ये कम से कम जो है उनमें जो है बहुत बड़ी जो है खूबी थी। उनको सत प्रणाम मतलब मैं करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति भगवान जो है दे। नागावा मंदिर बटेश्वर स्थान शांति कुटीर से आप लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं। बरसों पुराना मंदिर, जिनके शिष्य संत बाबा के शिष्य जगमोहन दास जी के समतुल्य स्वामी श्री कार्तिक पुजारी जी, उनका आज कल दिनांक 19 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे लगभग शांत हो गया। वे एक ऐसे सच्चे संत थे कि अपने दरबार से किसी को खाली पेट नहीं जाने देते थे, ना ही उनको किसी से किसी चीज़ की लोभ थी। निस्वार्थ भावना से इस मंदिर का 70 से 80 साल तक लगभग उन्होंने सेवा की है। उनका सारा जीवन मंदिर के प्रति समर्पित रहा। हम लोग उनके बारे में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हम लोग को बार बार अपनी प्रेरणा से प्रेरित करते हुए आत्मा को शुद्धिकरण तक पहुंचाते रहें। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस पुण्यतिथि पर अपनी अपनी तरफ से भगवान के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। धन्यवाद। स्वार्थ भाव से पूजा करते थे, सबको किसी भी मंदिर से भूखा नहीं जाने देते थे। अपने शरीर पर कष्ट हो जाए पर भक्त को नहीं कष्ट हो, ऐसा उन्होंने किया। उनको इतना ज्ञान हो गया था, जो मुंह से बोल देते थे वो हो जाता था। बहुत ज़्यादा उनको जानकारी हो गई थी। जो हाथ पर जिसको सर पर रख दिए, जो कह दिए वो होना ही होना था। और हम लोग का तो बहुत हुआ, बहुत लोगों को भी हुआ, तभी तो सब लोग यहाँ इतना विश्वास और श्रद्धा से आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके शांति के लिए सब लोग हाथ जोड़कर उनके लिए प्रणाम करें। M News Live।